बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूएई दुबई के अंदर हर दिन के हिसाब से, हर हफ्ते के हिसाब से, हर महीने के हिसाब से कवानीन चेंज होते रहते हैं। अब ज़ाहिर है ये सारी जो बातें हैं आपको कौन बताएगा, हम लोग बताते हैं जो ऑलरेडी इधर मौजूद हैं और जिनका इस हवाले से थोड़ा सा एक्सपीरियंस है। याद रखें, यूएई मुत्तहिदा अरब इमारात के जो वीज़े हैं इस वक्त काफ़ी हद तक प्रॉब्लम्स बन चुकी हैं एक दो नेशनलिटी के साथ। जिस तरह के फ़र्स्ट ऑफ ऑल अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी नेशनलिटी है, बांग्लादेशी नेशनलिटी है, इसी तरह युगांडा और 2-3 कंट्री हैं जिनके वीज़ा के हवाला से इशू चल रहा है। पाकिस्तानी वीज़ा के हवाला से आपको मैं बताता चलूँ, अगर बात की जाए इंडियंस के वीज़ा की तो सेम उनकी सूरत हाल चल रही है। उनके वीज़ाज़ काफ़ी हद तक जो है ना वो नॉर्मल हैं, लग रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानी वीज़ा के हवाला से डिटेल ये है कि अभी इस टाइम आपके लिए सिर्फ यही ऑप्शन है कि आप अगर इनसाइड यूएई के अंदर हैं, किसी भी वीज़ा पर हैं, आप अगर विज़िट पर हैं तो आपका विज़िट वीज़ा ट्रांसफ़र हो सकता है वर्क वीज़ा में। अगर आपके पास डिग्री अटेस्टेशन है तो आपका वीज़ा सेकंड किसी कंपनी में आपको अगर जॉब मिलती है तो ट्रांसफ़र हो सकता है। इवन के जो मुझे अब तक की अपडेट्स पता चल रही हैं उनके मुताबिक आप अगर आउटसाइड हैं और आपके पास डिग्री अटेस्टेशन भी कंप्लीट है तो फिर भी बहुत सारे भाइयों का वीज़ा जो है ना वो रिजेक्ट हुआ है। रीज़न उसकी ये है कि आउटसाइड का काफ़ी हद तक मसला चल रहा है। अब इसकी रीज़न भी मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ, वीडियो को बगैर स्किप किए हुए एंड तक लाजमी देख लीजिएगा। अच्छा, अब इसका मुझे पता इससे चला कि एक बंदे ने, मेरा अपना दोस्त था, उसने जो है ना फ्रीलांस वीज़ा, आज़ाद वीज़ा अप्लाई किया आउटसाइड से। हालांकि वो इधर रह के गया है, आईडी थी उसके पास, एमरस आईडी थी, काफ़ी देर पहले इससे इधर रह कर गया है, कोरोना के दिनों में वापस गया था। उसका वीज़ा डाला गया जी आज़ाद, लेकिन एरर आ गया सिस्टम के अंदर कि ये बंदा आउटसाइड है। आप मुझे बताएं कि आउटसाइड के हवाला से अगर आप इस वक्त फ्रीलांस वीज़ा अप्लाई करेंगे या आप विज़िट वीज़ा अप्लाई करेंगे, नॉर्मल तो बहुत ज़्यादा रिजेक्ट हो रहा है। नॉर्मल वीज़ा जो है ना वो इस वक्त अगर कहा जाए तो 100 में से 90% वीज़े अगर रिजेक्ट हो रहे हैं विज़िट तो यकीनन हो रहे हैं। हाँ, एक सूरत है आपके लिए कि आप सिर्फ डन बेस वीज़ा की तरफ जा सकते हैं। डन बेस वीज़ा के हवाला से मैंने काफ़ी बंदों से रब्ता किया, ख़ास तौर पर मैं इधर एक ट्रैवल एजेंसी है हमारे करीब ही, उधर गया। वो बंदा कह रहा था कि डन बेस जो वीज़ा है ना वो 1800 दिरहम में मिलेगा। और रात की जो खबर है, मैं पाकिस्तान में कराची से एक बंदे से रब्ता हो रहा था, वो कह रहा था 2,60,000 के अंदर पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर 2 मंथ का विज़िट वीज़ा आपको मिलेगा डन बेस पर, 2,60,000 का। मैं आपको बिल्कुल जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जो मुझे पता चली है। इधर से आप अगर लेते हैं तो 1700-1800 दिरहम, जहाँ पर कोई फंसता है उसको फंसा दिया जाता है। अब इसकी हकीकत क्या है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि डन बेस वीज़ा नाम की कोई चीज़ नहीं होती। ये एक फ्रॉड है, ये एक स्कैम है, फ्रॉड भी आपके साथ हो सकता है। लेकिन मुझे जो रियलिटी पता चली है, हकीकत पता चली है, डन बेस वीज़ा जिस भी एजेंट से आप लेते हैं उसकी अंदर खाते एडजस्टमेंट होती है इमिग्रेशन में, जहाँ से वीज़ा निकलना होता है वो जनाबे वाला आगे बंदे से बात करता है, जो भी उसका ऑफिस में आगे होता है उसके साथ बात करके वो जो रिजेक्शन का इशू होता है ना उसको वो पीछे डाल देता है और उसको वीज़ा निकाल कर दे देता है। कुछ पैसे उस निकालने वाले के पास जेब में जाते हैं, कुछ पैसे जो निकाल कर आपको एजेंट देता है उसकी जेब में जाते हैं। लेकिन डन बेस जो है ना वो वीज़ा लग जाता है, अगर इसकी जो रकम है वो आपको पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर अगर आप इधर से लेते हैं तो कम अज़ कम 1700-1800 दिरहम के अंदर ये आपको पड़ेगा। आप इसको दिरहम की प्राइस में मैं बता रहा हूँ, अपने होम कंट्री में PKR में आप इसको कन्वर्ट कर लें। तो बाकी मैं आपको कभी भी ये नहीं कहता कि भाई ये आपके लिए वीज़ा बेहतर है। डन बेस वीज़ा कोई शान नहीं होती, कोई इसका स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। इवन के इस टाइम सूरत हाल ये चल रही है, वजह मैंने आपको बता दी कि एमनेस्टी चल रही है, आम माफ़ी का ऐलान है, अक्टूबर के एंड तक ये इसी तरह चलेगा। जितने भी वीज़ाज़ हैं, चूँकि ऑलरेडी इमिग्रेशन पर बहुत ज़्यादा बोझ है, बहुत से लोगों को फ़िल्टर आउट किया जा रहा है, कौन इधर लीगल है कौन इधर अनलीगल है, तो इन सारे लोगों को क्लियर करके फिर आगे जो नए केसेस हैं उनका फिर आगाज़ किया जाएगा। तो इस वजह से फिर रिजेक्शन के जो चांसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं आउटसाइड से। अगर आप डिग्री भी अगर आपके पास है, डिग्री वो जो मास्टर BA PhD बैचलर की अगर आपके पास डिग्री है तो आप अगर अप्लाई करते भी हैं तो आपका आउटसाइड से मसला आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा वीज़े रिजेक्ट हुए हैं। अगर आप इनसाइड हैं, विज़िट पर इधर हैं, यूएई के अंदर हैं, अगर आप कंपनी टू कंपनी ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो यकीनन ये भी वीज़े लग रहे हैं। और अगर इधर विज़िट पर हैं तो आपका जनाबे वाला डिग्री होने पर नेक्स्ट किसी कंपनी में वीज़ा लग सकता है, अनस्किल्ड में भी आपका वीज़ा लग सकता है। इस सूरत के अंदर कि अगर कंपनी के पास पर्सनली कोटा है या वो डेमोग्राफिक की
डेमोग्राफिकली कंपनी जो है ना वो स्ट्रॉन्ग है, हर मिक्स नेशनलिटी के लोगों को रख रही है, तो आपका वीज़ा लग सकता है। यहाँ पर वो कंपनी की बात मैं आपको कर रहा हूँ जो पिछले काफ़ी अरसे से काम कर रही है, अच्छी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, और ठीक है ये सारी की सारी कंपनियां जो है ना इनके वीज़ाज वगैरह लग रहे हैं इस सूरत के अंदर। बात को समझ लिया करें, और ये जो मैं आपको डिटेल में वीडियो दे रहा हूँ इसको समझ लिया करें। बहुत ज़्यादा रिजेक्शन के चांसेस हैं। हाँ, आपके लिए ये ऑप्शन तो है कि आप फैमिली के साथ इधर आ सकते हैं। फैमिली के साथ भी अगर आपका स्पॉन्सर इधर बैठा है तो वो आपको अगर स्पॉन्सर करता है तो आप उसके साथ आ सकते हैं। या आउटसाइड से आप फैमिली के साथ विजिट वीज़ा पर आ सकते हैं, दुबई के अंदर भी आ सकते हैं, अबू धाबी के अंदर भी आ सकते हैं विज़िट पर, ठीक है। तो ये सारी डिटेल चल रही, कुछ विज़िट वीज़ा लग भी सकते हैं, जिस तरह के मेरा एक जानने वाले का जो कराची से मेरा सब्सक्राइबर है वो इन दिनों के अंदर आया है यूएई के अंदर, उसका विज़िट वीज़ा लगा है, नॉर्मल लगा है, कोई टर्न बेस नहीं लगा, तो भाई इसका कैसे लग गया, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आप मेक श्योर कर लें, कोई भी वीज़ा बंद नहीं है, कोई भी वीज़ा बैन नहीं है, कोई भी मुल्क किसी मुल्क के वीज़ाज़ को बंद नहीं करता। हाँ, रिजेक्शन होती हैं, रिजेक्शन का मतलब ये नहीं है कि बैन है, बंद है। उम्मीद है मैंने जो आपको चीज़ बताई है आपके लिए अभी थोड़ा सा वेट करना आप पर लाजम है। अक्टूबर के एंड तक चूँकि एमनेस्टी चल रही है, इसके बाद अगर कुछ कहा जाए कि वीज़ा नॉर्मल हो जाए तो यकीनन होगा। ऐसा नहीं है कि टोटल तौर पर ही सब के लगने हो जाएंगे, रिजेक्शन रेट कम होगा, लेकिन वीज़ाज़ जो है ना वो लगेंगे, काफ़ी हद तक लगेंगे। लेकिन अभी तक अपडेट्स यही है कि आप अगर इनसाइड आए तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है किसी भी कंपनी में। बाकी आपके लिए थोड़ा सा वेट करना ज़रूरी है, नेक्स्ट अक्टूबर के एंड तक इंशाल्लाह नॉर्मल हो जाएगा तो आप फिर इधर आ सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।